नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजी मैथ्स। चलिए आज कुछ न्यू लर्न करते हैं। आज हम कुछ नया इंटरेस्टिंग जानेंगे। जेई के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपके सामने आपको जो एक इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन कहलाती है 2 डिग्री की 2 वेरिएबल्स वाली जनरल इक्वेशन। और इस इक्वेशन से अगर हम कर्व बनाते हैं तो बहुत सारे कर्व बनते हैं। जैसे कि इससे आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, इससे सर्किल बन सकता है, या फिर एलिप्स बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है, पैराबोला बन सकता है। बहुत सारी चीजें इससे बन सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि इससे कुछ भी ना बने या एक पॉइंट बन जाए, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मैटर होता है कि जब भी ये इक्वेशन आएगी और आपको ये डिसाइड करना हो कि यार ये क्या बनेगा, तो एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने पहले तो एक डेल्टा डिसाइड कर रखा है। ठीक है, डेल्टा वही डिटर्मिनेंट ABC एफ डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0 हो। ये दो केस बनते हैं यहां पर, एक तो ये इक्वल टू 0 हो और एक है नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 होता है डेल्टा, तो ये शायद पेयर ऑफ लाइंस बनती है। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये कोनिक्स बनते हैं, कुछ भी कोनिक्स बन सकते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड हुआ, ये डेल्टा कैसे डिसाइड कर सकता है कि इससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर कोनिक बनेंगे, तो ये एक अलग टॉपिक है। अगर कभी उसके ऊपर वीडियो बनाना हो, बात करनी हो, तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा वो टॉपिक नहीं है। फिलहाल मेरा ये टॉपिक है कि मैं इसके ऊपर कोई भी बात अभी नहीं करूंगा कि ये डेल्टा जब इक्वल टू 0 होता है तो पेयर ऑफ लाइन बनती है। ठीक है, डेल्टा से पता चल जाएगा, वेल एंड गुड। लेकिन मैं बात इस पे करूंगा क्योंकि कोनिक्स बहुत सारे, कोनिक्स में कौन कौन आते हैं, सर्किल्स आ गए, पैराबोला आ गए, एलिप्स आ गए, या हाइपरबोला आ गए। तो ये जो है कंफ्यूजन है एक बहुत बड़ा। और ये किससे डिसाइड होता है, आपको याद होगा, इससे डिसाइड होता है h² माइनस AB से। अब ये पॉजिटिव होता है या ये नेगेटिव होता है या ये इक्वल टू 0 होता है, उससे ये डिसाइड होता है कि ये पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा या हाइपरबोला, कुछ ना कुछ ये बनेगा। क्या बनेगा वो अभी यही अपना टॉपिक है आज का, और इसी के ऊपर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। क्योंकि आपने आज से पहले कहीं भी मैथ पढ़ा होगा, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं जाना होगा कि यार ये हम याद तो करते हैं, लेकिन क्या इसका कोई मेथड है, कोई कंसेप्ट है बहुत ही इजी जिससे हमेशा के लिए याद हो जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मेथड मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए, यहां भी मैं सर्किल के ऊपर भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि h² माइनस AB जो है ये सर्किल के बारे में बात नहीं करता। सर्किल का अपना अलग कंसेप्ट है कि भाई ये दोनों बराबर होने चाहिए, x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, और xy का टर्म नहीं होना चाहिए, तो फिर ये एक सर्किल बनेगा। ठीक है, उसके बाद में उसकी रेडियस अगर पॉजिटिव आती है तो वो रियल सर्किल बनेगा, वगैरह वगैरह। तो वो अलग कंसेप्ट है, उससे डिसाइड होता है, और वो समझ में भी आता है थोड़ा बहुत, हाँ यार ये लॉजिकल भी लग रहा है। लेकिन हम यहाँ पर सर्किल की बात भी नहीं करेंगे, हम खाली इसके पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू 0 होने पर ये क्या बनेगा, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में से, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि टॉपिक जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूँ, चलो बताइए बिना कुछ किताब विताब देखे, ये बताइए कि अगर h² माइनस AB पॉजिटिव है तो आप ये बताइए कि ये क्या बनेगा, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। अपने मन पे हाथ रख के सच जवाब देना। ठीक है, अब आपका जो भी जवाब हो, इसका सही जवाब है हाइपरबोला बनेगा। अब कईयों ने सोचा होगा पैराबोला बनेगा, कईयों ने सोचा एलिप्स होगा, कईयों ने हाइपरबोला भी सोचा होगा, लेकिन क्या उन्हें रियल में पता है कि ऐसा क्यों हुआ? यही आज का अपना टॉपिक है। तो फटाफट से मैं आपको ये स्टार्ट करता हूं समझाना कि क्यों h² माइनस AB रिलेटेड है। ये h² माइनस AB इन तीनों से रिलेटेड है, और ऐसी बातें हमने कहां पढ़ी है। तो आप ये सोचिए इस टाइप का सेम कंसेप्ट कहीं पढ़ा है जहां पर एक चीज पॉजिटिव हो, इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो, तो उससे 3 टाइप की चीजें बनती है। चलिए इस पे सोचिए, यही हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो इक्वेशन है, जब इसका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और ये सर्किल भी नहीं है, तो उसके बाद में ये पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला बनेगा। ये हम कैसे कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, इसको बिना रटे कैसे याद रख सकते हैं जो कि हम कभी ना भूलें। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। हम एक काम करते हैं, ये लेट कर लेते हैं
कि x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है एंड y भी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। यानी x एक बहुत बड़ा नंबर है और y भी एक बहुत बड़ा नंबर है। सोच लो लाखों करोड़ों में, अगर आप इंफिनिटी नहीं सोच सकते तो ये सोच लो कि कोई लाखों करोड़ों में ये नंबर है। तो इससे इनके ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इससे इनकी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम ये जान लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला में से क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जब x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है लाखों करोड़ों में, तो x स्क्वायर के आगे जो x है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, y स्क्वायर के आगे जो y है वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये दो बातें हो जाएगी। ये कैसे? चलो एक बात बताओ कि अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 100, 100 का स्क्वायर करो तो क्या होता है 10,000। आप देखो कि जब आप बड़ी संख्या का स्क्वायर करने लगते हो तो जो उसका स्क्वायर मिलता है उसके आगे जो ओरिजिनल संख्या होती है वो हो जाती है नेग्लिजिबल। जैसे 10,000 के आगे 100 क्या चीज है, अगर आपकी जेब में 10,000 रुपए तो 100 रुपए आपको ज्यादा नहीं लगेंगे, वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। वही बात है। और आप और भी बड़ा नंबर ले उसका स्क्वायर करो तो वो और भी बहुत बड़ी संख्या आएगी। यानी कि अगर ये नंबर बहुत बड़े हैं तो इनके स्क्वायर के आगे ये जो इनके खुद के नंबर है बिल्कुल जीरो के तुल्य हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी कोई मतलब नहीं रखेगा। इसकी क्या औकात है, कांस्टेंट भी लगभग क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये तो कोई नंबर होगा 2 3 4, ये इन्फिनिटी बन रहे हैं, यहाँ पर ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई मतलब वाली नहीं। और ये इक्वेशन सिर्फ इतनी रह जाएगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? चलिए अब कुछ और बात करते हैं। देखिए अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तो हम जानते हैं, ये इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंफर्म, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंफर्म बात है, इसका अपन स्लोप भी निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगी जो ओरिजिन से पास कर रही। अब ऐसा कैसे हो गया, जब हमने x और y को बहुत बड़ा नंबर मान लिया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा कैसे बन गया? तो ये समझने के लिए हम चलते हैं कि इनके ग्राफ में क्या चेंज होगा। देखिए जब x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है और y अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है तो इसका मतलब x और y करोड़ों में है, तो ग्राफ एक्चुअल में हमें करोड़ों तक बनाना होगा। आज तक हम जो ग्राफ बनाते थे वो ग्राफ हम 1 2 3 4 तक ले जाकर रोक देते थे, लेकिन अब हमें यही ग्राफ जो है वो आगे करोड़ों तक बनाना होगा और ये बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा और इसको आप बिल्कुल नजदीक से देख भी नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। यानी अगर आप सोचो कि आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार हो तो आप बिल्कुल उसके पास खड़े हो तो आपको पूरी दीवार आप देख पाओगे कि उस पर क्या क्या बना हुआ है। अगर आपको सब कुछ देखना है तो आपको दूर जाना पड़ेगा। और ये ग्राफ जब बहुत बड़ा बनेगा, जब बहुत बड़ा लाखों करोड़ों में ये ग्राफ बनेगा, तो और हम जब दूर जाएंगे इससे तो इस ग्राफ का जो दिखना है उसके तरीके में क्या होगा, चेंजेस होंगे। और धीरे धीरे दूर जाने पर ये ग्राफ हमें अलग दिखने लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम पैराबोला का। पैराबोला, एक नॉर्मल पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं। देखिए जो कि ऐसा दिखता है, जब हम 1 2 3 4 में बनाते हैं ऐसा दिखता है। अगर हम इसको 100 200 में बनाने लग जाए तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। और अगर ये लाखों करोड़ों तक हम बनाएं इसको और बहुत दूर से इसको देखें तो ऐसा दिखेगा, ऐसा इस टाइप से हमें ये दिखने लग जाएगा दूर से। अब जरा इमेजिन कीजिए, ये एक तरह से ऐसा है जैसे आपने कोई कंप्यूटर में कोई ग्राफ बनाया जो कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है कंप्यूटर में, और फिर उसको जूम आउट किया, जूम आउट किया, जूम आउट किया, वैसे समझ सकते हैं। या आपने बहुत बड़ी दीवार के ऊपर लाखों करोड़ों तक नंबर ले जाकर इस ग्राफ को बनाया और बहुत दूर से इसको देखा, 1 2 किलोमीटर दूर से इस ग्राफ को देखा। पहले तो बिल्कुल पास से तो ऐसा दिखा, ओरिजिन देखो, फिर थोड़ा दूर गए 100 तक तो ऐसा दिखने लगा, और जब लाखों करोड़ों तक गए तो ऐसा दिखने लगा। अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है? हमें ये एक लाइन दिख रही है। आपको याद होगा कि जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इससे लाइन दिखती है, जब हम इन्फिनिटी पे जाके इस ग्राफ को देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखेगी। अब देखिए
ये बताइए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें याद होगा कि जब एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होता है या फिर जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होता है या फिर जब एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव होता है, तो क्या क्या यहां पे हम देखते हैं कि दो लाइंस बनती है, यहां अलग कर लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि वन लाइन टू कोइंसिडेंटिंग लाइंस यानी वन लाइन बनती है, और यहां पे नो लाइन, नो रियल लाइन, सिर्फ ओरिजिन बनता है यहां पर। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये पाते हैं कि ये जो बंदा है जिसमें वन लाइन बनती है, यहां भी वन लाइन बनती है, इसका मतलब जब एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 है तो वो असल में पैराबोला होगा, क्योंकि पैराबोला को जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें वन लाइन दिखाई देती है। समझ में आया फ्रेंड्स? याद रह जाएगा, अब तो भूल ही नहीं सकते। कितना सिंपल है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इस चीज को जोड़ दिया कि जब वन लाइन बनेगी एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, अगर ये भी आपको जानना है कि कैसे इनके इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0 होने पर वन लाइन टू लाइन कैसे बनती है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, बहुत ही सिंपल उसका भी आंसर है, जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं हम सब के प्यारे एलिप्स की। तो देखिए भाई, एलिप्स का जब हम बिल्कुल नजदीक से डायग्राम देख दो 3-4 तक बना के देखते हैं, ऐसा दिखता होगा। जब आप इसको 100-200 पे जाके देखोगे, यहां पर 100 है मान लो, अब ये 3-4 पे तो यही खत्म हो गया। और जब आप इसको इन्फिनिटी से जाके दिखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बस एक पॉइंट दिखेगा, यानी कोई लाइन नहीं दिखेगी आपको। और ऐसी कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन, यानी कि ये जो इक्वल टू 0 था वो तो पैराबोला बनेगा, और ये जो लेस देन 0 है इसमें इलिप्स बनेगा। और अब कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है कि यहां पर हाइपरबोला बनेगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि यार हाइपरबोला कैसे बनेगा, तो वही बात है, हाइपरबोला का ग्राफ आप नजदीक से देखिए, ऐसा दिखेगा। जब आप बहुत दूर से इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा, इस तरह से। ध्यान से देखिए, आपको दो ओरिजिन से पासिंग लाइन नहीं दिख रही, और आप जैसे से और दूर जाओगे तो ये भी आपको इन्फिनिटी से पास होने वाली लाइनें दिखेगी, यानी दो लाइनें बनेगी। और ये कौन सी होगी? जब एच स्क्वायर ए माइनस ए बी पॉजिटिव होगा। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कभी भी ये जानना है कि हमें हमारा जो कोनिक है उसको पहचानना है कि कौन सा कोनिक है, तो आपको सीधा क्या करना है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी देखना है, अगर वो पॉजिटिव होता है दो लाइनें बनेगी, और आपको अपने ग्राफ को इमेजिन करना है इन्फिनिटी पे ले जाके कि किसका ग्राफ इन्फिनिटी ले जाके दो लाइनें देता है या एक लाइन देता है या कोई भी लाइन नहीं देता है, और उसके आधार पे अपनी वैल्यू याद हो जाएगी। तो हमने आज तक इसको सिर्फ रटा होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने भी इसको रटा है और कभी समझा नहीं, आज ही आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, और कोई भी अगर वीडियो में कमी लगी हो तो यार वो भी बताना दिल खोल के। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बाय।